प्यारे भक्तों, यह घटना बड़ी मार्मिक और दिल को छू लेने वाली है। यह घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। तो कहानी सुनने से पहले सभी सच्चे दिल से बोलेंगे राधे राधे। दिल्ली और बरसाना के बीच में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है पलवल, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। ये वहाँ की कहानी है। दिल्ली से एक साहूकार अपने परिवार सहित बरसाना राधा रानी के दर्शन के लिए जा रहा था। गाड़ी में सेठ सेठानी और उसके 2 बच्चे चारों सवार होकर दिल्ली से निकले तो रास्ते में पलवल पड़ता है। ये उस समय की बात है जब यहाँ हाईवे इतने विकसित नहीं होते थे। रेलवे क्रॉसिंग पर पुल नहीं बने थे। रेलवे ट्रैक पर फाटक होते थे। जब ट्रेन आती थी तो फाटक बंद कर देते थे। लोग ट्रेन के निकलने का और फाटक खुलने का इंतज़ार करते थे। जब रेल निकल जाती तो फाटक खुलता, उसके बाद गाड़ियाँ रेलवे ट्रैक को पार करती थी। सेठ सेठानी और बच्चे अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो आगे उनको रेलवे क्रॉसिंग पार करनी थी। रेल आने का सिग्नल हो चुका था और फाटक बंद होने वाला था। जल्दी जल्दी गाड़ियाँ रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। सबसे लास्ट में साहूकार जी थे। उनके बाद तुरंत फाटक बंद होना था और रेल को आना था। मगर जैसे ही सेठ की गाड़ी रेलवे ट्रैक पर पहुंची तो गाड़ी में कोई खराबी आ गई और वह जाम हो गई, बंद हो गई। सेठ सेठानी गाड़ी के अंदर थे। इधर रेल का हॉर्न सुनाई दे रहा था और किसी भी पल रेल आ सकती थी। रेलवे विभाग के लोग भाग के आए और गाड़ी को धक्का मारने लगे, मगर गाड़ी बुरी तरह से जाम हो गई थी। रेलवे कर्मचारी कह रहे थे, गाड़ी को हटाओ, रेल आने वाली है, 1 मिनट के अंदर रेल आने वाली है। अब क्या करें, कैसे हटाए गाड़ी को? रेलवे के कर्मचारी गाड़ी को उठाने लगे, लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है, उठी ही नहीं। सभी परेशान हो रहे थे। उधर गाड़ी की आवाज़ भी आ रही थी और गाड़ी भी दूर से आती दिखाई दे रही थी। सभी की जान पे बन आई थी। सेठ और सेठानी अपनी आराध्या श्री राधा रानी का सिमरन किए जा रहे थे। हे राधा रानी, हे जगत माता, हमारी रक्षा करना, हमारी जान बचा लो माँ, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, मैया हमारी रक्षा करना। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत भाग के कहीं से ट्रैक्टर का इंतज़ाम किया। पड़ोसी गांव से एक ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर में बांध के जल्दी जल्दी गाड़ी को हटाया गया। लोगों की भीड़ इस मंजर को देख रही थी और भगवान से रहम की प्रार्थना कर रही थी। इस सारी घटना में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगा। उतनी देर तक ट्रेन वहीं खड़ी खड़ी आगे पीछे होती रही। ऐसे लग रहा था मानो इंजन तो उसको आगे धकेल रहा है, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है जो उसको पकड़ के पीछे खींच रही है या पीछे धक्का मार रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ट्रेन के पहियों को किसी ने पकड़ रखा है, जो गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और फिर गाड़ी हटने के बाद जैसे ही कर्मचारियों ने फाटक बंद किया, ट्रेन क्रॉस करके चली गई। सेठ की गाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और गाड़ी का गेट खोल के सेठ को बाहर निकाला। सेठानी गाड़ी से पानी की बोतल निकाल कर लाई और सेठ को बोतल पकड़ाई। सेठ पानी पीने ही वाला था कि तभी क्या देखते हैं कि एक औरत पसीने में लथपथ आई और बोली, थोड़ा पानी पिलाना सेठ जी, बड़ी गर्मी हो रही है। सेठ ने पूछा, माता जी क्या हुआ आपको? औरत बोली, कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं, बस आप मेरे को पानी पिला दो। सेठ जी ने उसको पानी पिलाया और राधा रानी का जप करते हुए गाड़ी में बैठकर बरसाना के लिए चले गए। बरसाना में राधा रानी के दर्शन किए और मैया का धन्यवाद किया, भोग लगाकर आशीर्वाद लिया। वापस घर आकर उन्होंने राधे रानी का भोग बनाया, राधे रानी को भोग लगाया और
आंख बंद करके राधा रानी के सामने बैठ गया और पिछली घटना को याद करने लगा। तभी एक आवाज़ आई, बच्चा, अगली बार जब जाओ तो अपनी गाड़ी को चेक करके ले जाना, क्योंकि हर बार मैं नहीं आऊँगी आपको बचाने के लिए, और मैं वही हूँ जिसकी पूजा आप कर रहे हो। आपने देखा था मुझे कितने पसीने आए हुए थे, मैंने आपसे पानी मांगा था, तेरी वजह से मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी। अरे माँ, आपने मुझसे पानी मांगा? जो दुनिया की भूख और प्यास बुझाती है उसने मेरे से पानी मांगा? मुझ पर लानत है जो एक बेटा होकर अपनी माँ को ना पहचान सका। माँ, मुझे माफ़ करना राधे माँ, राधे मैया, मुझे माफ़ करना मैया मुझे। सेठ की आंखों से आंसू टपके जा रहे थे, उसकी ज़बान पे जैसे ताला लग गया था, एक भी शब्द उसके मुख से नहीं निकल रहा था। तो इस प्रकार एक भक्त की और उसके परिवार की राधे रानी ने रक्षा की। तो मेरे प्यारे भक्तों, जैसे राधे माँ ने सेठ और उसके परिवार की रक्षा की, उसी तरह आपकी भी रक्षा करेगी। उसके लिए मेरे साथ बोलो, राधे राधे। अगर आप राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे राधे राधे।